ऊपर साड़ी पड़ती है, उस साड़ी को इन्होंने मलाई मान लिया। आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाना सरकार के गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि दलित वर्ग को, ओबीसी वर्ग को, जो बाबा साहब के आरक्षण की मूल भावना है, उसमें किसी भी प्रकार का छेड़खानी मंजूर नहीं है। यानी कि दलित वर्ग में क्रीमी लेयर बनाने का मतलब ये हुआ कि आप समाज को बांट रहे हैं, उसमें वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, अलगाववाद पैदा कर रहे हैं। कोई भी संस्था होगी इस दलित वर्ग को मंजूर नहीं है। इनका है कि जो संविधान है उसकी भावना के अनुरूप काम होना चाहिए। आज सभी ये सब सड़कों पे हैं। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारी हैं। इन्होंने बाकायदे पत्र लिख करके डायरेक्टर साहब को भी, जिला प्रशासन को भी लिख करके और पुलिस विभाग को लिख करके ये अवगत कराया है, ताकि चेतावनी सरकार तक पहुंचे, उसके माध्यम तक माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे कि जो आपने फैसला दिया वो फैसला गलत है। क्या नाम है आपका? सरोज वर्मा। क्या कहना है इस मुद्दे पर? हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण जिन मुद्दों को लेकर बना था, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, सामाजिक शैक्षणिक नहीं, आर्थिक भी था, आर्थिक भी, इन सब चीज़ों को लेकर और शोषण, इन चीज़ों को लेकर आरक्षण समाज को दिया गया था, वो आज अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी स्थिति सुधार में नहीं है। तो हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि अभी इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने का टाइम नहीं है और हम लोग इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिया गया तो इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे हैं। जो है क्या रहेगी रणनीति? देखिए नहीं, उनके देने से क्या होता है, सब कुछ देने से। देखिए मैं एक उदाहरण से बता देता है, कैसे पता कि हम क्रीमी लेयर में आते हैं, आप क्रीमी लेयर में नहीं आते। हम 4 लोग साहब जॉब में नहीं जॉब की वो कोई बात नहीं। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, 10 लोग जो है, सॉरी 4 लोग खाने वाले हैं, 10 पूड़ी बनी, ठीक है। तो 10 पूड़ी जब बनी तो वो 10 पूड़ी को किसने ज़्यादा खाया, ये कैसे पता? अभी तो पूड़ी ही ख़त्म नहीं हुई है, पहले पूड़ी ख़त्म हो जाए एक बार ना, यानी कि पहले एक बार सारी भर्तियां हो जाए। जो 34 साल का जो साइकिल पीरियड होता है, इसमें आदमी नौकरी पाता है, रिटायर होता है, वो पूरा हो जाए, उसके हिसाब से आकलन किया जाएगा, तब ये पता चलेगा ना कि क्रीमी लेयर का कौन है कौन नहीं है जो है। और ये तो देखिए जो संविधान की मूल भावना थी, जो है संविधान, चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे SC ST का आरक्षण हो, दोनों केवल सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर थे। जो सामाजिक पिछड़ापन था और शैक्षणिक पिछड़ापन था, उसके ऊपर था जो है। अब दूध जब गर्म होता है जो है, तो उसमें मलाई पड़ने की 2 स्टेज होती है, एक तो साड़ी और एक मलाई। तो जो साड़ी पड़ी हुई है, उसी को सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने जो है मलाई समझ लिया है कि यही मलाई है। अरे अभी तो एक ही पीढ़ी आई है भाई, तो पहले सरकार साड़ी को मलाई समझना जो है बंद करे। नहीं, संवैधानिक रूप से जो लाभ मिलना चाहिए अभी पूरा मिला ही नहीं। अभी मिल कहाँ रहा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत। उसके पहले भाई वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले पूड़ी तो ख़त्म हो, 10 पूड़ी बनी है तो पहले वो पूड़ी तो ख़त्म हो, तब ना पता चलेगा कि जो है ज़्यादा खाने वाले आप हैं कि मैं हूँ। 4 पूड़ी ख़त्म हुई, आप उसमें के बता दिए कि ये ज़्यादा खा रहे हैं, मैं कम खा रहा हूँ। केवल जैसे OBC में यादवों को दुश्मन बनाया गया, निषादों को बताया गया कि यादव तुम्हारा सारा हक खा लिए, वैसे ही दलित बिरादरी में जो वाल्मीकि और सोनकर को ये बताया जा रहा है कि चमार बिरादरी, मैं तो सही बोलूँगा भाई, चाहे कि अच्छा लगे, जो चमार जाटो बिरादरी है वो सबका हक है, ये अब बताने का प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ तक ये है कि सरकार की मंशा साफ, अलगाववाद किया जाए, और इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है। हम ये जो जितने लोग हैं यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग, इनकी जिम्मेदारी है कि अपने भाइयों के पास जाएं कि भाई देखो, जैसे हमें कुछ अभी तक नहीं मिला, अभी शुरुआत है, तुम्हारी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। जैसे हमें नहीं मिला वैसे तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। सड़कों पे आना पड़ेगा और बिना लड़ाई लड़े तो कुछ संभव नहीं है। लड़ाई लड़ने के बाद तो ये हालत है,
लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा जो है ना। अच्छा, क्या आप ये बताइए कि ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस तरह की पॉलिसीज ला रहे हैं? देखिए, सबसे ब्राह्मणवाद को ख़त्म करना पड़ेगा। ये दो लोग हैं, ऐसे वो लोग हैं जो पॉलिसी ला रहे हैं, हाँ। ऐसे वो लोग हैं जिन पर लाई जा रही है। दो तरह के लोग हैं। दो गुट हैं, एक सामाजिक न्याय वाला और एक सामाजिक न्याय के खिलाफत करता है। दोनों के लिए सीधा संदेश है। जो बहुजन समाज है, जो सामाजिक न्याय की बात करता है, वो पाखंड छोड़े। नंबर 1 का पहला बिंदु है कि पाखंड छोड़े। पाखंड के साथ सामाजिक न्याय की बात, संविधान में आए पाखंड के बिना, मतलब कि पाखंड के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई जो नहीं हो सकती जो है। पाखंड के साथ संविधान तो ऐसे भी नहीं। ना नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो और जो ब्राह्मणवाद है जो है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। आप अपने में भी क्रीमी लेयर जो लाओ, जो लोग ये कह देते हैं, आप अपने में भी क्रीमी लेयर ले आओ। ब्राह्मणवाद को कहने का मतलब कुछ लोग ब्राह्मणों से जोड़ने लगते हैं। हाँ। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद नहीं, अलग है, बहुत डिफरेंस है। ब्राह्मणवाद एक वाद है, अब ब्राह्मण एक व्यक्ति है, ब्राह्मण व्यक्ति विशेष है। देखिए, ब्राह्मणवाद हमारे अंदर भी आ सकता है। ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है? इनका हक खा जाओ, इनको अधिकार मत दो, इनको पढ़ने मत दो, इनको लतियाओ जुतियाओ, सब ये ब्राह्मणवाद करता है। यानी आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। देखिए, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हम नहीं है, हर कोई के खिलाफ है। तो सामाजिक न्याय, समाज, तो बहुजन की सरकार चाहिए जो है, बहुजन शूद्र समाज की सरकार चाहिए। अब बहुजनों को जगाने के लिए अब बहुजन, मैं तो पिछले 2-3 साल से यही काम कर रहा हूँ जो ये जो आपने यात्रा की है जी। गेट से लेकर के यहाँ तक प्रशासनिक भवन के सामने खड़े हुए हैं, क्या संदेश है बहुजनों का? सीधा संदेश है, एक लाइन का संदेश है, वो हर कोई जानता है। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को धरती विनाश किया था जो है, तब भी आज दोनों में मिलकर सरकार चला रहे हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय ने ब्राह्मण ये नहीं कहता कि जो क्षत्रिय को कुर्सी बैठा हुआ है। यहाँ तो न यादवों ने दलितों का जो है विनाश किया एक बार, न दलितों ने यादवों का विनाश किया। यादव मतलब कि ओबीसी, न ओबीसी का विनाश किया उसने, न ओबीसी ने विनाश किया उसका, तब भी दोनों अलग अलग हैं। तो वहाँ पे विनाश हो गया तब भी साथ में है। ये समझना पड़ेगा। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे जो भाई यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, भाई हैं, माताएं, बहनें हैं, हमसे बड़े हैं सब लोग, ये समझना पड़ेगा और अपने भाइयों को समझाना पड़ेगा जो है। डॉक्टर साहब शुभ नाम? डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव।